हॉस्पिटल के बाहर फैमिली परेशान खड़ी थी और लाखों रुपए हॉस्पिटल को बिल पे भी किया गया था क्योंकि उनका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो चुका था। और इसके छोटे रीज़न थे जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो चुका था, जो बहुत लोग गलतियाँ करते हैं और उसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट होने से बच जाए। तो नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं वेल्थ विथ आशीष। आज के ज़माने में हेल्थ इंश्योरेंस लग्जरी नहीं कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी छोटी सी छोटी सर्जरी 50,000 से लेकर 1 लाख तक का खर्चा आ ही जाता है कोई भी सर्जरी करने में हॉस्पिटल में। और दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे सभी के पास अवेलेबल नहीं होते, और जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल है मोस्टली लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते। इसलिए कंपलसरी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबको चाहिए। और तीसरी चीज़ है हेल्थ इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और अगर आपको आपका इनकम का प्रोटेक्शन करना है, सेविंग बचानी है, इन्वेस्टमेंट्स बचानी है, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। और लोग गलती क्या करते हैं, पॉलिसी लेते वक्त सिर्फ प्रीमियम देख के पॉलिसी बाय कर लेते हैं। लो प्रीमियम इज इक्वल टू लो कवरेज। तो बहुत बार लो प्रीमियम के चक्कर में गलत पॉलिसी बाय कर लेते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। पॉलिसी समझे बिना पॉलिसी साइन कर देते हैं और उसमें बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि पॉलिसी के सब लिमिट्स नहीं समझते, एक्सक्लूजन क्या है पॉलिसीज़ में वो नहीं समझते, और अपने नज़दीकी एजेंट से पूछे बिना ऑनलाइन पॉलिसी ले लेते। और एजेंट से मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही कंपनी की पॉलिसी सेल कर रहा है तो उससे सलाह ले। किसी के पास अगर मल्टीपल एजेंसीज हो, 4-5 कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस वो देता हो, तो उससे पूछे तो आपको अनबायस रिव्यू मिल सकता है। इसलिए पहले एजेंट से पूछे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले, फिर ही पॉलिसी बाय करें। अब मैं आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता हूँ जहाँ पे पॉलिसी लेने से पहले हर एक को ये जानना ज़रूरी है। आपकी पॉलिसी में रूम रेंट को कैपिंग नहीं होनी चाहिए, इससे आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए रूम रेंट पे कैपिंग कोई भी नहीं हो, जो रूम चाहे आप वो ले सके। और सेकंड चीज़ है, आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट देखना चाहिए। अगर समझो कोई मेंबर 10 लाख यूज़ कर रहा है तो उसके बाद रिस्टोर हो। अगर समझो आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, किसी मेंबर ने फैमिली के 10 लाख रुपए यूज़ कर लिए, तो फिर से वो अमाउंट रिस्टोर होनी चाहिए। इसके लिए रिस्टोरेशन बेनिफिट ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है, आपको पॉलिसी के को पेमेंट समझने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी डिसीज़ पे सब लिमिट्स होती है या फिर जोन बेस्ड को पेमेंट होते हैं। अगर आपने जोन सी में पॉलिसी ली है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हो जोन ए में जाके, तो आपको वहाँ पे 20 से 30% तक का को पेमेंट लग जाता है। बहुत सारी पॉलिसी में या किसी पॉलिसी में एज के हिसाब से को पेमेंट लग जाता है, तो इसलिए आपकी पॉलिसी में कोई भी को पेमेंट नहीं होना। पॉलिसी में नो क्लेम बोनस होना चाहिए। जब आप क्लेम फ्री ईयर जाता है तो आपका 50%, 20%, 25% तक आपका सम एश्योर्ड बढ़ना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो और इनकर्ड क्लेम रेशो देख लेना है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो तो हर कंपनी का थोड़ा बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन इनकर्ड क्लेम रेशो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कंपनी के पास कितना पैसा प्रीमियम के रूप में आया और कंपनी ने कितने पैसे क्लेम में दे दिए। अगर समझो किसी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए का प्रीमियम आ गया और समझो कंपनी ने 70 करोड़ का क्लेम वापस दे दिया, तो उस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो होगा 70%। और ये ज़रूरी है, अगर 60 से लेकर 80 तक अगर किसी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो है तो अच्छा माना जाता है। इसलिए इनकर्ड क्लेम रेशियो देखना ज़रूरी है। और आपके पॉलिसी का कवर एटलीस्ट 10 लाख रुपए का तो होना ही चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से बढ़ता है इंडिया में, तो इसलिए 10 लाख का सम एश्योर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि 5 लाख और 10 लाख में ज़्यादा प्रीमियम का फ़र्क नहीं आता। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, अगर आप कपल हो तो कौन सी लेनी चाहिए, आप इंडिविजुअल हो तो कौन सी लेनी चाहिए, फैमिली के लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अच्छी रहेगी, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस है, हम आपको अनबायस्ड कंसल्टेशन देंगे। आपके लिए जो बेस्ट पॉलिसी होगी वो आप कर सकते हैं। तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी के इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें, या फिर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।